क्या थॉमस इम्पीचमेंट आने का लायक था, आप ये बताइए। नहीं, थॉमस को भी लेटर सर्व किया था इम्पीचमेंट का, तो उसका तरफ से तो कुछ रिप्लाई नहीं आया बोलते हैं। नहीं, तो कल को थॉमस बोलेंगे हम ही अभी तक पाके केसन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का अभी तक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, जैकब कौन है, जैकब प्रेसिडेंट नहीं है। अगर ऐसा बोलेगा तो कल को आप लोग का ही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से कोई अगर उसमें जो डिसीजन लिया उसको रोल बैक करके थॉमस को ही अगर सपोर्ट किया तो उसको ही प्रेसिडेंट फिर से बनाने का जब सोचेगा तो उसको ही प्रेसिडेंट रहने दो अगर बोलेगा तो आप लोग तब क्या क्या करेंगे। आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग का पास 2/3 मेजोरिटी आप लोग के पास ज़्यादा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, लेकिन हमें ये भी सुनने को आया है कि आपका जो आप लोग ने जिस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया उसका पास मेजोरिटी ज़्यादा है, हमें ये भी सुनने को आया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट थॉमस नाबम उन लोग जो क्या कर रहा है कि सिग्नेचर विड्रॉल का कैंपेन चला रहा है, प्रेशर करके कुछ मेरा भाई लोग को बहन लोग को प्रेशर करके ना ये कैंपेन चला रहा है। तो अभी देखो वंस एक बार आप सिग्नेचर कर दिया तो कर दिया, अभी पीछे जाके आपको उसको विड्रॉ करेगा। any decision taking on the interest of the executive member and the interest of the area, president have to consult with general secretary and rest of the executive member। तो उसने उसी को फेल किया, उसको फुलफिल नहीं किया, उस बेस में उसको इम्पीच किया गया हुआ है। हाँ ठीक है, कल को मैं भी कहीं ना कहीं एजुकेटिव का जो विस्डम को ट्रस्ट को हम ब्रीच करता है तो जो ये पाके केसन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो डिग्निटी है, जो ये है हम आर्बिट्रेरी डिसीजन लेता है तो हमको भी इम्पीच कर सकता है। Long live Apatsu! 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 आप लोग ने प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट तो कर दिया ये बोल दिया, लेकिन यहाँ में जब आप लोग प्रेसिडेंट को भी शायद आप लोग का जो प्रेसिडेंट था थॉमस तो उनको भी आप लोग ने लेटर दिया था, उसका तरफ से क्या जवाब आया, कुछ जवाब आया? नहीं ऐसे तो नहीं, हम लोग जैसे ऑफिशियल प्रोसीजर होता है जो ये का जैसे जो भी स्टूडेंट बॉडी का यूनियन का जो ऑफिशियल प्रोसीजर में हम काम किया, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ है वो है, जो मास वोटिंग होके इम्पीचमेंट का हुआ उसको हम लोग कॉपी सर्व किया, लेकिन ऐसे तो हम लोग को रिप्लाई नहीं मिला है, मतलब वो लोग का तरफ से जो हमारा थॉमस नाबम का तरफ से ऐसे तो रिप्लाई नहीं मिला है। तो आज आप लोग इतना सेलिब्रेशन कर रहा है कि आपको प्रेसिडेंट बना दिया बोल के, थॉमस को भी लेटर सर्व किया था इम्पीचमेंट का, तो उसका तरफ से तो कुछ रिप्लाई नहीं आया बोलते हैं। तो कल को थॉमस बोलेंगे हम ही अभी तक पाके केसन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का अभी तक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, जैकब कौन है, जैकब प्रेसिडेंट नहीं है। अगर ऐसा बोलेगा तो नहीं, सबसे पहले तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से, जो बायलॉ बुक का हिसाब से ना, उसका हिसाब से जो आर्टिकल 16 में पार्ट 6 में लिखा है कि एनी यूनियन जो मेंबर जो कमिटी है जो भी मेंबर है उसको उस बेस में 2/3 मेजोरिटी में मेंबरशिप से आउट हो सकता है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आज हमारा साथ में इतना एजुकेटेड मेंबर है और वो हम लोग डिसीजन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का तरफ से 2/3 मेजोरिटी में ये फैसला हुआ है कि थॉमस जो आउट होना है, इम्पीच होना है, तो उसका कोई किसी भी हक नहीं हो सकता है कि वो से क्लेम करे, क्योंकि ऐसे है ये जो DSU जो प्लेटफॉर्म में आज हम लोग कर रहे हैं ये किसी का इंडिविजुअल का नहीं है, किसी टाइटल का नहीं है, किसी वो का इंडिविजुअल आदमी का नाम होके नहीं आता है, क्योंकि ये स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है। अगर हम भी कल को मिसबिहेव करता है तो हमारा मेंबर का आपस का जो ट्रस्ट को हम ब्रीच करता है तो उसमें हम भी बैठने का हक नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा हुआ आता है। थैंक यू। आप लोग का जो ये सिचुएशन है, जहाँ तक थॉमस आप लोग का कहना है कि एलिगेशन है कि थॉमस जो है डिक्टेटरशिप करता था और आर्बिट्रेरी पावर चलाता था, आप लोग का मेंबर का साथ डिसीजन मेकिंग नहीं करता था, यही कहना है ना आप लोग का। तो तब तो कल को आप लोग का प्रेसिडेंट का पोस्ट भी तो ऐसे उनसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या पता आपको भी मेंबर मिलके इम्पीच कर देगा होगा। बायलॉ को हम लोग जो गाइडेंस प्रिंसिपल बोलता है, जैसे हमारा जो भी कारोबार करना पड़ता है जो एजुकेटिव काउंसिल का आपस में, उस बेस में हम लोग डिसीजन लेता है। हाँ ठीक है, कल को मैं भी कहीं ना कहीं एजुकेटिव का जो विस्डम को ट्रस्ट को हम ब्रीच करता है तो जो ये पाके केसन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो डिग्निटी है, जो ये है हम आर्बिट्रेरी डिसीजन लेता है तो हमको भी इम्पीच कर सकता है, वो नो डाउट है, वो बायलॉ में लिखा हुआ होता है। और हमको छोड़ के जो भी कल को जो आने वाला होता है उस चीज़ में
कोई भी ऐसे वाला हरकत करने से इम्पीच करेगा, क्योंकि ये हमारा प्रेसिडेंट जो ऐसे ऐसे टाइप किया कि मतलब वो जो बाइलों से थोड़ा सा मतलब बाहर वाला काम किया है। बाहर वाला काम इसलिए हम लोग मानता है कि ये हमारा पूरा एजुकेटिव का ये कहना है और हम लोग का कहना है कि अब जब भी आप उस पद पे रहता है तो अब एजुकेटिव टीम को मिलके चलना है, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ होता है एनी डिसीजन टेकिंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेटिव मेंबर एंड इंटरेस्ट ऑफ द एरिया, प्रेसिडेंट हैव टू कंसल्ट विद जनरल सेक्रेटरी एंड रेस्ट ऑफ द एजुकेटिव मेंबर। तो उसने उसी को फेल किया, उसको फुलफिल नहीं किया, उस बेस में उसको इम्पीच किया गया हुआ है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन में। आप लोग ने शायद अपसू यानी कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को, वो आप लोग का पेरेंटल बॉडी है, आप लोग उनका फेडरल डिस्ट्रिक्ट ये है यूनियन है, तो ये आप लोग लेटर दिया था अपसू प्रेसिडेंट को शायद, जहाँ तक हमें याद है। तो अपसू का तरफ से क्या रिप्लाई आया इस थॉमस का इम्पीचमेंट कर दिया बोल के आप लोग ने जो लेटर दिया, उसका तरफ से अपसू का तरफ से क्या है, क्या रिप्लाई आया? देखिए, अपसू जो है और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जो कि इंटर अरुणाचल का एक एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो उसका फेडरल यूनिट है। तो यहाँ में ऐसा है, अपसू का बाइलॉ में भी लिखा हुआ है, जितना भी हम लोग का अपसू का फेडरल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, DSU जितना डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में है, उसका हर DSU का बाइलॉ में रहता है जब प्रेसिडेंट जो कॉन्फिडेंस लूज करता है विद इन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में, तब क्या होता है कि अगर उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर चाहेगा उसको थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन का थ्रू उसको अगर टर्मिनेट किया जाए या इम्पीच किया जाए, तब क्या होता है कि जब हम लोग का क्या बोलता है ये एग्जीक्यूटिव मेंबर जो मेजोरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बाय 2/3 मेजोरिटी अगर ये प्रेसिडेंट को इम्पीच करता है या कोई भी मेंबर को इम्पीच करता है, तो अपसू को मजबूर होता है कि उन लोग उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा होता है। और अपसू जो है मेजोरिटी जो सही है उसका साथ रहेगा, क्योंकि हम लोग का पास आपका आंखों का सामने में है, मेजोरिटी हम लोग का साथ है ना। उसके बाद और हम लोग का सिग्नेचर प्रीवियस हम लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग दिया हुआ था, उसमें भी हम लोग का सिग्नेचर का साथ दिया हुआ था। जी सैमसंग, जब आप सिग्नेचर का बात करते हैं, हमें जहाँ तक हमें दूसरा तरफ से ये खबर मिला है कि आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग का पास 2/3 मेजोरिटी आप लोग का पास ज़्यादा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, लेकिन हमें ये भी सुनने को आया है कि आपका जो आप लोग ने जिस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया उसका पास मेजोरिटी ज़्यादा है, हमें ये भी सुनने को आया है। तो अभी कौन सच है कौन गलत है, इससे सवाल आता है। देखिए, अभी आपका सामने में ही हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर मैक्सिमम हम लोग के पास है ना। हम लोग को जो सिग्नेचर किया उसका वीडियो भी मेरा पास है। तो हम लोग का अभी टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है 30+ है, 30+ मतलब 31-32 है। तो उसमें एक्चुअल में 34 है, तो उसमें से हम लोग का पास 22 हम लोग को सिग्नेचर दिया हुआ है, उनका फिर वीडियो भी है। अभी उन लोग क्या कर रहा है कि जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट थॉमस नाबम, उन लोग जो क्या कर रहा है कि सिग्नेचर विड्रॉल का कैंपेन चला रहा है, प्रेशर करके कुछ मेरा भाई लोग को बहन लोग को प्रेशर करके ना ये कैंपेन चला रहा है। तो अभी देखो, वंस एक बार आप सिग्नेचर कर दिया तो कर दिया, अभी पीछे जाके आपको उसको विड्रॉ करेगा। किसी को हम लोग वो नहीं किया है, मतलब प्रेशर नहीं दिया है कि आप सिग्नेचर करो ना। हम लोग बस बताया कि हम लोग का प्रेसिडेंट जो है हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर को साथ में लेके नहीं चल रहा है, और कुछ भी डिसीजन होगा, मतलब कुछ भी ऐसे डिसीजन होता है, मतलब ये टफ वाला डिसीजन हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट में हो या कुछ ऐसे कंट्राक्टिंग वाला डिसीजन होता है, तो अकेला लेता है, वो भी ऐसे किसी से पूछ के लेता है बाहर से, जो हम लोग का मेंबर्स नहीं है। एक्चुअल में कुछ भी डिसीजन होगा, कंट्राक्टिंग वाला डिसीजन या टफ वाला डिसीजन हो, अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर से कंसल्ट करना है, खास करके अपना जनरल सेक्रेटरी से कंसल्ट करना है। तो ऐसा कभी किया नहीं है। तो आज का दिन में उसको अपना कॉन्फिडेंस लॉस करने के बाद आज का दिन में वो क्या कर रहा है, जितना भाई बहन लोग जो जितना हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग उसका अगेंस्ट में जो सिग्नेचर किया है, थ्रू पेरेंट्स टू पेरेंट्स कैंपेन चल रहा है। आपका बेटी को काइंडली आपका बेटा को विड्रॉ करने दो और एपोलॉजी साथ में लिखने दो, ऐसा करके उन लोग कैंपेन कर रहा है। और कुछ लोग को तो ऑफ़र भी कर रहा है, बहुत सारा चीज़ ऑफ़र कर रहा है। तो ये अपसू में भी ऐसे हम लोग के पास जब प्रूफ है, हम लोग का सिग्नेचर लेते समय, क्योंकि हम लोग ऐसे चीज़ हो सकता है बोल के हम लोग प्रिकॉशन के लिए हम लोग जो जब सिग्नेचर लेते वक्त हम लोग जो क्या है वीडियो बना के रखा है। तो अभी उन लोग हम लोग का जो पहले सिग्नेचर किया वाला को हम लोग सबमिट कर दिया। अब पीछे जाके उन लोग जो क्या आते बाद में उन लोग कैंपेन विड्रॉ करने का करेगा भी, तभी वो सिग्नेचर जो
सिग्नेचर एक सिग्नेचर दो जगह काम नहीं आएगा। अगेंस्ट द मोशन में अगर सिग्नेचर कर दिया तो अगेंस्ट द मोशन में रहेगा, फॉर द मोशन में सिग्नेचर कर दिया तो सिग्नेचर फॉर द मोशन में रहेगा। दोनों जगह में उस एक सिग्नेचर जो काम नहीं आएगा। तो अभी हम लोग के साथ मेजोरिटी है, सिग्नेचर भी है, वीडियो भी है। वीडियो क्लिप आपको चाहेगा तो हम दे देगा, आप लोग उसको देखिए। तो उसमें एनी हाउ आपसे हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तोमास जो क्लेम कर रहा है वो सरासर गलत है। आपका नज़र आपका सामने में आपका कैमरा में आप देखिए, हम लोग को देखिए कि हम लोग मेजोरिटी अभी भी साथ में है। अभी आप बताइए, कल को अगर वही सिग्नेचर का बात करेगा, कल को आप लोग का ही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से कोई अगर उसमें जो डिसीजन लिया है उसको रोल बैक करके तोमास को ही अगर सपोर्ट किया तो उसको ही प्रेसिडेंट फिर से बनाने का जब सोचेगा तो उसको ही प्रेसिडेंट रहने दो अगर बोलेगा तो आप लोग तब क्या करेंगे अगर आप लोग का पास मेजोरिटी कम हो जाएंगे तो? देखिए, हम लोग का जो मेजोरिटी का साथ जो सिग्नेचर है, नो कन्फिडेंस चलने का साथ साथ हम लोग का जो मेजोरिटी सिग्नेचर है उसको हम लोग का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपसू का प्रेसिडेंट और हम लोग का जो आपसू का फेडरल सेक्रेटरी उसका मतलब ऑफिस तक हम लोग पहुंचा चुका है ना। तो अभी पीछे जाके विड्रॉल वगैरह ये सब नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ऑफिस तक पहुंचने से पहले अगर ऐसा करता तो कुछ अलग बात होता। लेकिन अभी ऑफिस में पहुंच चुका है, उन लोग का नॉलेज में है। साथ ही साथ जो वीडियो क्लिप्स मैंने जो शूट किया है वो सिग्नेचर करते वक्त वो सब भी अभी आपसे ऑफिस में पहुंच चुका है। तो ये रोलिंग भी का कोई जगह नहीं है। ये मेरा अभी जैकब से सवाल है। जैकब, आपका ये आज प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके बाद ये सब जितने भी तोमास का इम्पीचमेंट को लेके आप कितना तक सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि तोमास ने सही निर्णय नहीं लिया, यूनियन को सही साथ में लेके नहीं गया? क्या आपको भी लगता था क्या तोमास इम्पीचमेंट आने का लायक था? आप ये बताइए। नहीं, तोमास का जो इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, जो उसका जो दिल का चीज़ को तो हम तो या मैं आपका सामने में नहीं बोल देगा। लेकिन हमारा जो आज इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस हुआ है वो जो बहुत सारा चीज़ में बहुत क्लोज में बहुत नियम नीति में जो हमारा जो आगे आपको मैंने थोड़ा पहले बताया मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद इन द एजुकेटिव मेंबर हुआ है। उसका बाद हमारा जो क्या बोलता है एजुकेटिव मेंबर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको कर्टेल किया है। और बहुत सा चीज़ में जो हमारा जो प्लेटफॉर्म का डिग्निटी को मतलब लूज करने की कोशिश किया है। और डिसीजन जो वो ऐसे लेता है कि हमारा वो कुछ भी डिसीजन लेने से और कोई एक होता है, उसका नाम तो पता नहीं है लेकिन कोई है बोला है जो पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में जो उसको गाइड कर रहा है। उसी का वजह से आज तोमास का ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है। और सब इंडिविजुअल जो सब एजुकेटिव मेंबर जो उस चीज़ से नाराज़ है अब एक प्रेसिडेंट है, अब जो कुछ भी समस्या अब कुछ भी इशू होने से अब एजुकेटिव काउंसिल बिताओ, यानी कि ओवर टेलीफोन ओवर सीटिंग जीएस थ्रू से कंसल्ट करके एजुकेटिव मेंबर को बताइए। लेकिन उसने उस चीज़ को फेल किया है। फेल इसलिए किया कि बात करता है मिलने से लेकिन जाके किसी और से आयदा लेके उस आयदा में वो रह जाता है। आयदा तो दूसरा से लेना है, एल्डर से, किसी से भी आप आयदा लेना, एडवाइस लेना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन मतलब वही आपको भी लगता है मतलब तोमास ने सही काम नहीं किया? हाँ, सही काम नहीं किया। उसका मतलब आज से जैकब तनातरा जो है अपत्सु यानी कि ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का नया प्रेसिडेंट है। वैसे भी आप जब प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट खाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप ये प्रेसिडेंट तो बन ही जाते हैं। तो आज से मतलब आप जो है प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा। जी जी। तो उसके बाद आपने क्या सोच के रखा है कि पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशन सेक्टर बोलो या तो ओवरऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके आप अभी क्या सोच के रखा है? अपना यूनियन जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसको लेके कैसे करके लेके जाएंगे, क्या सोच करके रखा है? वैसे तो जो हमारा जो विजन है ना, जो आने वाला जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये टीम जो क्या क्या करेगा वो अपने का सवाल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको थोड़ा हाईलाइट का तरह मैं बताना चाहूँगा। हमारा जैसे अंडर द लीडरशिप तोमास नाबम एंड उसका जो अभी ये जीएस सैमसंग तची तरह में उसी में भी हम तो काम तो काफ़ी किया, ऐसे नहीं कि काम नहीं किया, ऐसे नहीं है, काम तो काफ़ी किया। और आप खुद भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया जब हम लोग आपको एजुकेशन का कुछ सेक्टर में ले गया था, काम तो बहुत किया। लेकिन अभी आने वाला काल को हम ये उम्मीद करता है कि ये लोग को जैसे उसका हक है, जैसे जो पद है उस हिसाब से हम लोग अच्छा डिसीजन करके करेगा। और मेरा तो सबसे पहले तो हम लास्ट टाइम का जैसे ये हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी बैठा हुआ है जुमिया तची तरह, उसका भी कुछ चीज़ जो बहुत कुछ जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में काम करके रखा हुआ है
और उसको भी हम लोग फुलफिल करना है। तो अभी हमारा ये नया टीम का मेरा ये एक डिसीजन जो ये लिया है कि हम एक बार एजुकेशन तौर नहीं करके एजुकेशन सेक्टर में सर्वे करने जाऊंगा, ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग लोग है क्या क्या जहाँ जहाँ में बिल्डिंग खराबी है ना, हम ये सोचता है उसको सबसे पहले उसको सर्वे करके और पूरा CBO को डिस्ट्रिक्ट का जितना हो बुला के, हमारा जो लोकल MLA जो मंत्री साहब है उसको भी बुला के हम लोग जो PPA थ्रू पे रिप्रेजेंटेशन देगा, और जो भी समय से हमारा फर्स्ट स्टेप जो एजुकेशन सेक्टर से होगा, फर्स्ट स्टेप मतलब ये हमारा जो नया पद जैसे अभी जो संभल रहा है उसका बात। जैकब, आप लोग को आपका पाके केसन डिस्ट्रिक्ट में निशी का 3 BSU बनाने के, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बनाने के लिए अंशु ने बोला था। उस वक्त शायद थॉमस प्रेसिडेंट था, तो अभी उनका क्या स्टेप लेंगे? देखिए, जो 3 BSU बनाना तो ये सब का हमारा स्टूडेंट जो जितना इंटेंडेंट कैंडिडेट का जो पिछले 1-2 साल से BSU करेगा बोल के जो सोचने वाला लोग का एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, और ये जो एक अंशु का थ्रू से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्डर जो पास करता है हमारा DSU प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थॉमस नाबम का ये में, तो हम चाहता है हम लोग ये सोचता है कि उसको प्रेसिडेंट हिसाब से जो दे दिया ना, जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर जो सीज हो गया और कैंसिल हो गया, और अभी जितना भी फर्दर जो डिसीजन लेगा हमारा जो अपर सु प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो गाची तची तारा और पाके केसिंग पिजरिंग डिसिंग पास जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, और उसका डिसीजन में हम कायम में, और उसका बीच में कब इलेक्शन होगा कब नहीं होगा हम कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएगा।